और इस छोटी उम्र में गुरु नानक की धरती के वारिस बनना और लोगों की शंके दूर करना, ये कई साखियाँ इन छोटे छोटे बच्चों ने आपके साथ में साझी की है, शेयर की है। एक शेख साहिब फकीर हुए हैं और वो जब डेजर्ट रेगिस्तान एरिया था उसके अंदर जा रहे हैं, एक आप है, उनके साथ में एक गधा है और उस गधे के ऊपर उन्होंने अपनी सारी किताबें, कुरान है या कोई भी जो उनकी पाक किताबें हैं उसको लगा हुआ है और साथ में एक मुर्गा है। अब उस रेगिस्तान के अंदर चलते चलते कई दिन हो गए, कहीं कुछ खाने को नहीं मिला, भूखे हैं तीनों जने, मुर्गा, गधा और शेख साहिब। अब उदास है क्योंकि पास में है 1 टका, सिर्फ 1 टका। अब वो असमझ में है कि अब मैं क्या करूं, गधे की भूख मिटाऊं, मुर्गे को कुछ खिलाऊं, कोई दाना लूं कि चारा लूं कि मैं अपना पेट पूरा करूं। और उदासी में चले जा रहे हैं, एक छोटे से कस्बे से निकलते हैं। एक छोटा सा बच्चा उनको देखता है और कहता है, बुजुर्गों क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो, और साथ में उनके साथ में चल पड़ता है। तो कहते कुछ नहीं, तो सोचते हैं कि बच्चे से क्या मैं अपना दुख शेयर करूं। बच्चा फिर कहता है कि बुजुर्गों बताइए तो सही, उदास क्यों? कहा, बेटा हम तीनों भूखे हैं लेकिन मेरे पास 1 टका है, अब मैं सोच रहा हूँ कि किसकी भूख मिटाऊं। बच्चा कहता है, ये कौन सा बड़ा मसला हुआ? कहते गर्मी के दिन में तरबूज मिल रहे हैं, तरबूज खा के अपना पेट भरो, उसके छिलके गधे को खिलाओ और बीज मुर्गे को खिला दो। अब वो झुक गया उस बच्चे के सामने। सुकरात को ले लो। सुकरात टहल रहे हैं समुद्र के किनारे और सोच रहे हैं कि इतना बड़ा समुद्र, इतना ही उस प्रभु का ज्ञान, कैसे ज्ञान को, इतने बड़े अनंत ज्ञान को, बच्चों को चुप कराइए, अनंत ज्ञान को कोई अपने में ले सकता है। अब चलते जा रहे हैं, एक बच्चा, गरीब सा बच्चा आता है और कहता है कि मुझे पैसा दे। अभी अपनी चिंता में वो बार बार कह रहा है, मुझे कुछ पैसे दे। जो लोग जान छुड़ाने के लिए पैसे दे, पैसे लेके बोलते हैं कि फिर आगे चल पड़ते, जब चला जाएगा तो वो साथ में फिर चल रहा है, मतलब क्या हुआ, मुझे इस पैसे से ना आप मिट्टी का एक प्याला दे दो। अजीब मुश्किल है, पहले पैसे मांग रहा है, अब मुझे कहता प्याला ले दो। फिर भी कहा अच्छा चल, सामने कोई प्याले बेच रहा था तो प्याला लेके दिया, अब प्याला लेके गया, प्याला लेके फिर साथ में चल रहा है। अब क्या है, मतलब कुछ नहीं, बस उनके सामने वो प्याला लिया और समुद्र में फेंक दिया। अब इनको गुस्सा आया कि पहले तो मुझे तंग किया, पैसे दो, फिर पैसे से मुझे प्याला ले दो, अब प्याला लेके समुद्र में फेंक दिया। तो पूछा ऐसा क्यों किया, अगर फेंकना ही था तो लिया क्यों? कहा मैं देख रहा था कि इतना बड़ा समुद्र प्याले में तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर प्याला ही इसके अंदर समा जाए तो पूरा समुद्र इसके अंदर आ गया। उसने अपना माथा पकड़ा कि इतनी सी बात मुझको नहीं समझ आ रही कि इस प्रभु का ज्ञान है, उस ज्ञान को हम नहीं पा सकते, लेकिन अपने आप को तो उसमें डुबा सकते हैं, हम उसके तो हो सकते हैं। तो यही जय बुजुर्ग की अकल से होती है। जब गुरु साहब कीर्तपुर के अंदर जब इनको गद्दी मिली तो जगह जगह से, काबुल, कंधार, जम्मू कश्मीर से लोगों को ये हुआ कि इतने छोटे गुरु, तो हम इनके दर्शन करके आए, और बड़े मतलब गिनती के अंदर इकट्ठे लगने लगे, संगतें जुड़ने लगी। अब जो चोर वृत्ति के लोग होते हैं, वो चोर इस इरादे से आया कि अगर इतने लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं तो चोरी तो अच्छी होगी। उसका नाम था भाई जसवंत। तो चोरी करने के इरादे से कीर्तपुर में आया और चोरी कर रहा है, क्योंकि लोगों की जेबें कट रही हैं, जो पोटलियाँ गठरियाँ हैं, गठरी में से सामान जा रहा है, सामान उठाया जा रहा है, धन लेके आए हैं, जो पैसे लेके आए वो चोरी हो रहे हैं। गुरु साहब को आके कहा कि महाराज यहाँ पे तो चोरी हो रही है। तो
गुरु साहब इस तरह दीवान से जाके बैठे हैं, सबको अमृतमय दृष्टि अमृतमय वचन बोल रहे हैं। तो ये भाई जसवंत भी आता है और भाई अब गुरु साहब अष्टम गुरु के पास क्या होती थी, छड़ी होती थी। तो भाई जसवंत जैसे आपने मत्था टेका तो उसके सिर के ऊपर छड़ी रखी और कहा, जसवंत अगर जंगल में आग लग जाए तो कोई नदी ढूंढता है, तालाब ढूंढता है, लेकिन अगर नदी में ही आग लग जाए तो बंदा कहाँ जाए? चोर से डर के, लुटेरों के डर से कोई राजा की शरण में आता है। ये भाई गुरदास जी की वाल्मीकि पौड़ी है। राजा की शरण में ही आता है लुटेरों से बचने के लिए, रक्षा लेने के लिए। और अगर राजा की लूटने और मार करने लग जाए तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ऐसे ही गुरदास जी कहते हैं कि अगर इस माया से, इस पंच विकारों से बचने के लिए कोई गुरु की शरण में आए और अगर इस घर के अंदर में आके भी अगर यहाँ माया व्याप रही हो तो बंदा कहाँ जाए? जब ये बात बोली तो वो जसवंत की आंखों में से आंसू निकलने शुरू हुए और वो गुरु के चरणों में चरण धो दिए उसने अपने आंसू से। कहा, महाराज गुनाह हो गया, बख्श दो मुझे। अब एक परिवार आता है, भाई जंजी नाम के आदमी को लेके, और कहता है कि महाराज इसका परिवार गुरु नानक की बहुत बख्शीशें प्राप्त कर चुका है, लेकिन इस भाई जंजी की मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, अजीब अजीब सी हरकतें करता है। गुरु महाराज ने आंखें बंद की और कहा, इसका परिवार तो गुरु अर्जन देव जी के टाइम का, इसके जो परदादे हैं गुरु अर्जन देव जी के टाइम से गुरु से जुड़े हुए हैं और उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी तरह की कमी नहीं थी। कहा, वो जंजिया उसको पता है गुरु नानक के घर के अंदर तंबाकू वर्ज्य है, तंबाकू का सेवन करने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट होती है, परिवार भी नष्ट होता है, तो क्यों तंबाकू खाता है? जिस दिन तंबाकू छोड़ देगा ना तो मानसिक तरह से भी ठीक हो जाएगा और तेरे घर में गुरु नानक की वो सारी बख्शिशें आ जाएगी जो कभी तेरे परदादाओं ने मानी थी। जंजी ने तंबाकू सुपारी का सेवन छोड़ा। इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ जो मेरे सिंधी वीर बैठे हैं, तंबाकू का सेवन गुरु नानक के सिख नहीं करते। इस सेवन से अगर दूर रहोगे तो गुरु नानक की बख्शिशें आपके घर में जरूर आएंगी। तीसरी साखी, एक छोटी सी समय पूरा है। तीसरी साखी है जो मसंत हुआ करते थे, जो हमारे गुरुद्वारों के समझो पुजारी हुआ करते थे, हमारे गुरुद्वारों की संभाल लेते थे। तो ये मसंत अपनी कार सेवा जो दसवंत जो इकट्ठी हुई थी माया वो लेके अष्टम गुरु के पास आई। तो जब आए उसमें एक मसंत का नाम था मसंत पंजाबा। अब सब अपनी कार सेवा भेंट करते हैं। पंजाबा गुरु साहब से अपना सवाल रखता है कि महाराज मैं वाणी भी बहुत पढ़ता हूँ और सेवा भी बहुत करता हूँ, लेकिन मैं जो संगत से कहता हूँ वो संगत के ऊपर असर नहीं होता। अब कोई पुजारी ब्राह्मण है या गुरु घर का ग्रंथी है, वो समझो उसी का ये सवाल है, क्योंकि आजकल हमारे ग्रंथी और पुजारी होते हैं। अगर वो सवाल करे कि मैं किसी को कुछ सिद्धांत बताता हूँ तो उसके ऊपर वो असर नहीं करता, तो इसकी वजह क्या है? मैं पानी तो पढ़ता हूँ, सेवा भी करता हूँ। तो गुरु साहब ने उसको कहा, पंजाबिया अवर उपदेशे आप न करे आवत जावत जन्मे बन। तो सबको उपदेश तो देता है लेकिन खुद तो नहीं हो उसके ऊपर उस सिद्धांतों के ऊपर चलता। कहता जब धर्म की जो जिनके ऊपर ये जिम्मेवारियां हैं, धर्म प्रचारक है जो, अगर वो धर्म से हीने हो जाए, धर्महीन हो जाएंगे तो फिर उस कौम का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तू मसंद है लेकिन तू माया और गुरु की गोलक में से, वो गोलक के पैसे कहते हैं पूजा का धान, इसको खाना ये बहुत बड़ा गुनाह है, वो बचता भी नहीं है। जो दसवंत या पूजा का धान हो गुरु की गोलक में से अगर कोई संस्था या पुजारी कोई भी स्थान को कहीं अपने घर में वरतू करता है अपने हक से अलावा, तो वो धान उसको बचेगा नहीं।
तो जब गुरु ने उसको ये सलाह दी तब उसने झुक के अपनी माँ को अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसका भी पार उतारा हुआ। तो ये गुरु हरकृष्ण जी महाराज बंगला साहिब के अंदर आप जाओ तो पूरी दिल्ली है जो बंगला साहिब में गुरु हरकृष्ण साहिब जी को मानती है और सबके दुख दूर होते हैं। यहाँ कोई जात पात नहीं है, यहाँ जो भी शरण में आएगा और दिल से अरदास करेगा तो उसके दुख दूर होते हैं। इतनी सेवा बलवान करना, भूल चुकों की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।